Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 7 students subject है science. प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर जो 3 है अपना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, स्ट्रक्चर में संरचना, मैटर्स मीन्स पदार्थ। तो पदार्थ की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि पदार्थ की संरचना कैसे होती है, किससे मिलके कोई भी एलिमेंट या एटम जो भी है मिलके बनता है, एटम क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट these points: atoms, molecules, element and compound and discovery of atom. ठीक है, okay, so let us start and come on your book, read with me carefully. Okay, what is matter made up of? आपको बताया कि मैटर, ठीक है, पहले मैटर समझो। मैटर होता क्या है कि आप जो भी आपके इस यूनिवर्स में देखते हो, ठीक है, जैसे सॉइल है ना, हमारे घर कोई आयरन पीस है या फिर जो भी चीज़ है जैसे फर्नीचर वगैरह है ना, हर चीज़ क्या है, मैटर है। यानी जो भी हमें दिखाई देती है हर चीज़ क्या है, मैटर है। और ये मैटर जो है किससे मिलके बने होते हैं, ये आपने कभी सोचा है? सपोज करो कोई भी आयरन का टुकड़ा है या फिर कोई जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर जो लकड़ी है, वुड है, ये कैसे बनी है ना। तो यानी कि मैटर किन से मिलके बने होते हैं, तो आपको हम आज बताते हैं कि मैटर जो है एटम से मिलके बने होते हैं। अब आप पूछो सर एटम क्या है? तो एटम क्या है? एटम एक, ठीक है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम और ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, और इसको हम दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो उस पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, सॉरी, उस वह जो पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं एटम। और उन पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, कोई भी एलिमेंट बनता है या फिर कोई मैटर बनता है। ठीक है, ओके, तो ध्यान से पढ़ना ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके आने वाली क्लासेस के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इन क्लास 6। ठीक है, कनाद क्या थे? कनाद जो है इंडियन साइंटिस्ट थे, या सॉरी इंडियन ऋषि थे, शेख है ना, ऋषि बोलो, माता बोलो, जो भी है। ठीक है, तो एंशियंट टाइम पे, पुराने समय में उन्होंने ये प्रूव कर दिया था। सबसे पहले जो है एटम्स की जो थ्योरी है सबसे पहले किसने दी थी? इंडियन शेख यानी कि कणाद ने, कणाद नाम था उनका। ठीक है, तो सजेस्ट दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड बाय द वेरी स्मॉल पार्टिकल, यानी उन्होंने हमें ये बताया था कि जितने भी मैटर्स हैं वो सब क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, यानी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। हैव यू नेम अणु? तो उन्होंने उस टाइम उसका नाम क्या बताया था? अणु। उसने एटम नाम नहीं बताया था। ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया था कि जो भी मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और उसको उन्होंने क्या बोला था? अणु बोला था। ठीक है, अब कैसे? जैसे अभी मैंने बताया था ना, कोई आयरन पीस है, हम लेते हैं आयरन पीस को हम तोड़ेंगे और ज़्यादा तोड़ेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम उसको तोड़ सके, ब्रेक कर सके, उतना ज़्यादा हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो एक लिमिटेशन या एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी जिस कंडीशन पे वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं एटम्स। उसको क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, तो एटम्स जो है, इसके बाद महर्षि कणाद के बाद जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, जॉन डाल्टन, उन्होंने इसका नाम जो है एटम रखा था, या फिर उन्होंने अपने टाइम में इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी, और इसको एटम नाम से दिया। अब देखो, नामकरण जो है, अब डिस्कवरी तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने इसको नामकरण नहीं दिया, यानी इसको कोई भी नाम नहीं दिया, और जो इनकी डिस्कवरी है, ठीक है, वो एक बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकी। तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी की थी और इसको अपना नाम दिया था, वो है एटम। ओके, सिमिलरली द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द गोल्ड इज एंड गोल्ड एटम। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड का सबसे छोटा पीस होगा उसको गोल्ड एटम बोलेंगे, सिल्वर का सबसे छोटा पीस होगा उसको सिल्वर एटम बोलेंगे। ठीक है, ओके, कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर हो, सपोज करो हम ब्रिक्स ले रहे हैं, ईंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एटम ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स का एटम। ओके,
Atoms are so small they can not be seen by the most powerful microscope. मैंने आपको बताया था, यानी दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप से इसको हम सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इतना स्मॉल होता है, ठीक है। और आपको बता दें कितना स्मॉल होता है, जो एटम होता है ना वो होता है 10⁻⁻10, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, या बाद में पढ़ोगे एंगस्ट्रॉम। तो ये इसका मतलब साइज है, यानी नेगेटिव में इसका साइज बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द गोल्ड एंड आयरन आर गोल्ड एटम, ठीक है। आयरन एटम, हाउएवर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ वाटर इज नॉट ए एटम। अब ध्यान देना, वाटर का जो पार्टिकल्स है वो एटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस नहीं है। आपको पता है वाटर किससे मिलकर बना होता है? दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए यानी कि इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड मतलब मिश्रण, ओके। Why this is? Because water is made of the two different kind of, है ना, the small particles of water contains molecule, this form molecule, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में, कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो आयरन है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आर द सम एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस मेड बाय द ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो यानी कि जो चीज एक तरह के एटम से मिलकर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग एटम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी वाटर में मैंने बताया था ऑक्सीजन और क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड, क्योंकि दो अलग अलग क्या है? मिक्सचर है इसमें। और ऐसे मैटर्स जो कि सिर्फ एक ही यानी सेम काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, सेम काइंड के एटम से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनिमल इज एटम, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। तो सम एटम्स कैन नॉट एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली एज विल सी इन लेटर टाइम, ठीक है। और एटम जो होता है कभी भी इंडिविजुअली मतलब सिंगल अकेला नहीं रहता है। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स, और आज तक जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं। कितने को? इतने एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं टोटल, ठीक है। और इसमें से जो 92 एलिमेंट है ना, 92 एलिमेंट ये है नेचुरल। क्या है? नेचुरल, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल पाए गए मतलब 92, और बाकी के जो बच्चे कुछ हैं वो सिर्फ वो क्या है? वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट, ठीक है। The other have been made by the laboratory, है ना, made by the scientist in laboratory. What is made up of two element? It is compound. Water क्या है? Compound है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वाटर के जो है दो से मिलकर बनता है, इसलिए। आगे हम देखते हैं हाउ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनते हैं, या फिर एलिमेंट के फॉर्म से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, थिंक ऑफ एटम लाइक द लेटर ऑफ अल्फाबेट। जिस प्रकार आपको पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होती है, उसमें 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर से आप कोई भी वर्ड बना सकते हो, कोई भी मतलब आर्टिकल बना सकते हो, कितना भी बड़ा ना, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब जब लेटर क्या है, यहाँ पे लेटर एटम है, और बहुत सारे एटम से मिलकर आपने क्या बना लिया? कोई लाइन बना ली, कोई आप स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम क्या एटम को डिफाइन कर सकते हैं? द सेम वे एटम कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स अणु को बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अणु, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे एटम्स को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ओके। मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड अप ओनली अबाउट द 118 काइंड ऑफ एटम, दैट इज व्हाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड अराउंड अस। वाटर, शुगर, चॉक, विनेगर, सॉल्ट आर द कंपाउंड। ये सभी क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। Their molecules are different from each other, मतलब इनके जो molecules है वो एक दूसरे से different होते हैं। This difference is molecules is reason why salt is salty and sugar is sweet। अब देखो, शुगर होती है चीनी, तो चीनी में जो चीनी के जो कंपोनेंट होते हैं ना, मतलब चीनी में जो भी एटम होते हैं वो सब क्या है? सेम काइंड के होते हैं, तभी तो मीठी होती है। शुगर है, सॉरी सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है। सॉल्ट में वन टाइप के एटम्स नहीं होते हैं। आपको पता है सॉल्ट किससे मिलकर बनता है? यानी कि सोडियम और प्लस में Cl क्लोराइड, यानी सोडियम और क्लोराइड से मिलकर क्या बनता है?
सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है इसलिए। ओके, तो एन एटम इज, अब देखो हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। एटम क्या है? एटम ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। आपको बिल्कुल दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एटम जो है कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, मान ली कोई चीज बना रहे हैं, उसमें एटम पार्ट नहीं लेगा कभी भी। ठीक है, इट मे बी नॉट एक्टिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कि ये जो है स्वतंत्र अवस्था में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, किसका? एटम का। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है वो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। कौन? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र अवस्था में भी वो रह सकता है। कौन? मॉलिक्यूल। बट एटम नहीं रह सकता, और एटम क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ओके, तो आई थिंक ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इट इज फैसिनेटिंग टू सी द एटम्स ऑफ द टू गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैन कंबाइन टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ वाटर। यानी हाइड्रोजन और उससे मिलके ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? वाटर बनता है, आप जानते हो सब। ठीक है, विच इज लिक्विड और दैट एटम्स ऑफ टू पोइजनस सब्सटेंस, जैसे ये Na+Cl, इससे मिलकर क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑकरेंसी। ऑकरेंसी मतलब है उपस्थिति, है ना, किसी चीज की उपस्थिति यानी मैटर्स में। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। आपको ये जितना मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया है, पढ़ाया है, आपको एक बार फिर से रिपीट करना है अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, और आपके फ्यूचर के लिए, आगे की क्लासेस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।